नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। नई नई चीजें हम प्रयोग में लाते हैं और वास्तु शास्त्र में तरह तरह की ही वस्तुओं का प्रयोग बताया गया। आप कोई भी नई चीज का जब भी प्रयोग करते हैं तो उसको किस तरह से प्रयोग करना चाहिए यह वास्तु शास्त्र में ही बताया गया हो। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप रोज ही यूज करते हैं यानी प्रयोग में लाते हैं, लेकिन आपको यह नहीं मालूम होगा कि जो आप प्रयोग में ला रहे हैं वह कितनी जरूरी और उससे आप कई ऐसी चीजें हैं जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। तो वास्तु शास्त्र में उन सब चीजों का जो महत्व है वह बहुत बताया गया हुआ है। उसमें से एक चीज है हल्दी, जो कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। हर घर में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। हल्दी का प्रयोग खाना बनाने में आप अवश्य करते हैं। हल्दी का अपना बहुत ही ज्यादा महत्व वास्तु शास्त्र में बताया गया है। वास्तु शास्त्र में हल्दी के लिए बहुत सारे प्रयोग भी बताए गए हैं। हल्दी का अपना ही एक औषधीय गुण होता है, जिस वजह से इसका प्रतिदिन प्रयोग के लिए बताया गया है। साथ ही साथ आपको यही मालूम होना चाहिए कि हिंदू धर्म में जब भी कोई धार्मिक कार्य होता है तो हल्दी का प्रयोग सर्वप्रथम किया जाता है। और हल्दी के बारे में यह भी बताया गया है कि इसके अंदर औषधि गुण तो होते ही होते हैं, साथ ही यह वास्तु शास्त्र में प्रयोगों में बहुत काम आती है तथा ज्योतिष में भी इसका बहुत महत्व बताया गया है। तो आज हल्दी के क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं, उसके क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं तथा हल्दी का वास्तविक महत्व क्या है, आदि आदि ऐसी ही बातों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको हल्दी के महत्व के बारे में, हल्दी के उपाय के बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए जानते हैं सर्वप्रथम हल्दी का सही महत्व क्या है। वास्तव में अगर देखा जाए तो हल्दी एक औषधि के रूप में प्रयोग की जा सकती है और जब भी आपके शरीर में दर्द हो तो यह बताया जाता है कि दूध में थोड़ी सी हल्दी मिला करके अगर आप पिएंगे तो वह एंटीबायोटिक का काम करती है और आपके शरीर में दर्द को भी कम करती है। कोरोना काल में आपने देखा होगा हर जगह हल्दी वाला दूध पीने की सलाह दी जाती थी और जिनको कोरोना हुआ है उनको भी डॉक्टर भी सलाह देते थे कि इम्यूनिटी वाला आप कोई पदार्थ खाएं, जैसे कि हल्दी। हल्दी को इम्यूनिटी बूस्टर भी कहा जाता है, यह एंटीबायोटिक होती है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, यह अब सभी को मालूम हो गया है। इसलिए जब भी कोई शरीर में दर्द हो तो आप हल्दी का प्रयोग दूध के साथ कर सकते हैं। यह तो औषधीय गुण हो गए। और अब आपको यह बताता हूँ कि वास्तु शास्त्र में हर धार्मिक कार्य जब भी होता है उसमें भी आपने जो देखा होगा कि हल्दी का प्रयोग होता है। विशेष तौर से हिंदू धर्म में हल्दी का प्रयोग बताया गया है। यदि आप हल्दी के कई उपाय करेंगे तो उससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन धान्य से की बढ़ोतरी होती है। यह भी ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में बताया हुआ है। तो आज चलते हैं, जानते हैं कि वास्तु शास्त्र से जुड़े हुए हल्दी के कौन से ऐसे उपाय हैं जिससे आप अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं तथा अपने घर में सुख समृद्धि पा सकते हैं। तो पहला उपाय है, घर का जो हमारा दरवाजा होता है वह एक ऐसा प्रमुख स्थान होता है जहाँ पर के हमको प्रवेश करना होता है और यही घर का वह द्वार होता है जहाँ पर हमें सकारात्मकता लानी होती है। इसलिए जब भी आप अपने घर को बनवाएं और जब घर आप बनवाने लगे या उसमें जब भी चौखट चढ़ाएं तो उसमें आपको हल्दी का टीका अवश्य लगाना चाहिए और उसकी पूजा अवश्य करानी चाहिए, जिससे कि आपका जो मुख्य द्वार है वह सकारात्मक से भरा पूरा हो। दूसरा, यदि आपके घर में दुख दरिद्रता दूर नहीं हो रही है और आपके घर में धन आगमन के रास्ते नहीं खुल रहे हैं तो आपको अपने घर के दरवाजे पर हल्दी के पानी का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। यानी वह मुख्य द्वार जहां से आप प्रतिदिन निकलते हैं, आते जाते हैं, उस द्वार पर आपको हल्दी के पानी का छिड़काव करना है। क्योंकि कई घरों में 2 या 3 द्वार होते हैं, लेकिन आपका एक मुख्य द्वार होगा जो बीच का हो, उसके ही आप निकलते हैं, जिससे आते जाते हैं, उस द्वार पर ही आपको छिड़काव करना। यदि आप ऐसा करेंगे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और जिस घर में सुख शांति होती है वहीं पर ही धन आगमन
होता है वहीं माँ लक्ष्मी विराजमान होती हैं। इसलिए एक और बात ध्यान रखें कि जब भी आप हल्दी के पानी से छिड़काव करें तो उस पानी का जो लोटा लेंगे उस लोटे में 1 रुपए का सिक्का जरूर डाल दें। उसके बाद फिर छिड़काव आपको करना है। तीसरा उपाय, गुरुवार के दिन वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि भगवान विष्णु को यदि आप हल्दी चढ़ाएंगे तो बहुत ही शुभ माना गया है और विष्णु भगवान को यदि आप गुरुवार के दिन यह उपाय करेंगे तो आपके घर में हो रही आर्थिक तंगी दूर होगी और आपके घर में सुख समृद्धि तथा धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। चौथा उपाय, वास्तु शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन आपको पीले रंग की चीजें जैसे पीले कपड़े, बेसन का लड्डू, हल्दी और सुपारी का दान करना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो जो आप अपने काम करना चाहते हैं और जो आपके काम रुके हुए हैं वह काम पूर्ण होते हैं। यानी यह उपाय विशेष तौर से आपके काम को पूरा करने के लिए है। पांचवा उपाय, जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है या जिस लड़की की या लड़के का विवाह करने में कोई बाधा आ रही है तो आपको प्रतिदिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को 1 चुटकी हल्दी अर्पित करना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं वह दूर होंगी तथा जिन व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही हैं, आपस में मनमुटाव चल रहा है, उनका भी जीवन सुखी होगा। और यदि आप अपने वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, घर में खुशहाली लाना चाहते हैं, आपस में सामंजस्य बैठाना चाहते हैं तो इस उपाय को आप जरूर आजमाएं। यदि आप यह आजमाएंगे तो आप देखेंगे आपका वैवाहिक जीवन सुखी हो जाएगा। छठा उपाय, यदि आपने किसी को पैसा उधार दे दिया है और वह पैसा वापस नहीं मिल रहा है तो फिर वास्तु शास्त्र में यह बताया गया है यदि आप हल्दी का यह उपाय करेंगे तो आपका रुका हुआ पैसा भी वापस आ सकता है। इसके लिए आपको हल्दी में चावल के कुछ दाने मिला लें, यानी चावल में कुछ हल्दी मिला लें, हल्दी में चावल यानी हल्दी मिले हुए चावल कर लें और जो वो रंगे हुए चावल हैं उन चावल को लाल कपड़े में बांध करके अपने पर्स में रख लें। यदि आप ऐसा करेंगे आपके धन आगमन के रास्ते खुलेंगे और आपका धन बढ़ने लगेगा और यदि कोई पैसा जो आपका अटका हुआ है वह भी आपको वापस मिल सकता है। ये और विशेष ध्यान रखना है कि जो पर्स में जितने चावल आप रख सकें उतने ही चावल मिलाने, यानी थोड़े से चावल मिलाने हैं, वो भी हल्दी में। उनको अपने पर्स में लाल कपड़े में बांध करके रखना है। इससे आपका जो रुका हुआ धन है वह वापस मिलेगा। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और भगवान से यह प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में सुख समृद्धि आए, धन धान्य से बढ़ोतरी हो। जो भी व्यक्ति यह वीडियो देखा है तो उससे मेरी एक प्रार्थना यह है कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा जिससे कि औरों के भी घरों में धन धान्य की वृद्धि हो, सुख समृद्धि उनके घरों में बढ़े। और कहते हैं कर भला तो हो भला। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी की और विष्णु भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।